So let's start with the chapter. Relation and function. बेइज्जती करने वाली जरूर रहूँगा. Okay. So I think अगर मैं प्लस वन के बेसिक में थोड़ा या लेके आवा तो अपने बड़े ही सिंपल जे टॉपिक तो स्टार्ट किया है, that is प्लस वन स्टार्ट किया है, that is वही करवाया सी सेट्स. है ना, प्यारा टॉपिक जो कलर से चौक होंगे से मेरे को ना शायद इस तरह का सीगा ना सेट. ठीक है, सेट क्या होता है? it was a representation of data which is well defined, which is well distinguishable and which is non-repeatable. Which is non-repeatable. Repeat नहीं करना. Distinguish कितने भी लिखा हुआ है कि मैं पहचान दूँगी ये फाइन है. तो well defined तो अपने आप चीज़ फाइन भी है. ठीक है ना. उसके बाद अपनी गल की थी कि अगर इस तरह के दो सेट्स हो, मान लो ये हैगा सेट ए, ये हैगा सेट बी, then we try to make the links between one to another sets. एक सेट ए है, एक सेट बी है. मैं ट्राई किया भी मैं ए तो बी या बी तो ए की बनावा लिंक्स. हम वो लिंक दो तरह ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ. एक ਹੁੰਦਾ डिफाइंड लिंक ਜਿਹਦੀ की डेफिनेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ. एक ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰਸ, है ना. तो पहले मैं वो लिंक बनाए भी ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ. मतलब मैं ए ਦੀ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, बी ਨਾਲ. then I got कि वन दा लिंक किधर ना हो सकता ए ना, वन दा बी, वन दा टू दा ए बी सी ए बी सी ए बी सी बस हो गई. टोटल 3 6 9 एंड 12 यानी कि मैक्सिमम लिंक्स कितने हो सकते हैं. सो दैट मींस फ्रॉम ए टू बी a form maximum links, and that maximum link is called as Cartesian product. That is known as Cartesian product, written by A cross. Written by A cross. Cartesian product. Cartesian product की होती है एक सेट तो दूसरे सेट के बीच टोटल नंबर ऑफ लिंक्स. अच्छा केड़े तो कितने बनाना, जेड़ा पहला होगा उसको स्टार्ट करना लिंक, जेड़ा दूसरा होगा उससे जाके एंड करना. ठीक है. अच्छा इन्हें लिखने का एक वे भी होता. अगर मैं कमा इसमें इस तरह भी लिखा जाता इन द फॉर्म ऑफ सेट. आई कैन से 1 a 1 b 1 c so on till 5 a 5 b and 5 c. Is that clear or not? Yes sir. इन्होंने कहते हैं पेयर्स. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स. व्हाई दे आर कॉल्ड टू बी ऑर्डर्ड पेयर? क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्डर है. मैं ए तो किधर जा रहा है बी करेंगे. ऑर्डर सेट पेयर विद टू एलिमेंट्स. ठीक है, इसका बेस में इसको भी हल्का जा रिकैप करना, कुछ भी नहीं. ठीक है, अगर b टू a बनाए होंगे तो ये सारे ऑर्डर पेयर रिवर्स हो जाते. a1 b1 c1 इस तरह हो जाता. क्लियर. उसके बाद क्या कहता है, ये तो हो गया मैक्सिमम लिंक्स. और कहता हमने कुछ लिंक्स बनाने हैं which are defined. ठीक है. फॉर एग्जांपल थोड़ा वाईएस जा रहा है बट जो भी लिंक है यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, इट्स अ पर्टिकुलर डिफाइंड लिंक. ठीक है ना, एक डेफिनेशन हो गई. तो कहना जो मैं ए तो बी से लिंक बना रहा हूं, नाउ आई एम गिविंग अ नेम, एक डेफिनेशन दे रहा हूं, जरा सुनियो. इज पोजीशन वैल्यू is position value of, for example I'm saying A and I'm saying B. What does it means? हमने और लिंक बनाने हैं A से B नाल जेड़े की A वाले is position value of the elements in B. A the elements, B the elements the position value. For example ABC पढ़िए. A कितने नंबर पे होती है 1 पे, तो A की position value कितनी हुई 1. तो 1 की position value है A की. According to this, 1 the link कितने होएगा? 1 the B नाल होएगा? No. 1 the C नाल होएगा? बिल्कुल नहीं होएगा. It's a defined link. Position value. 2 the B नाल. 3 the C. 3 the C. 5 the B नाल. तो मेरे को इस defined link के विच, इन defined के विच definition दे जो links बनाए, मेरे को सिर्फ 3 links आए. 3 आए कितों आ?
ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। तो जो डिफाइंड लिंक्स ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ? रिलेशन is a defined link between any two bodies. It's called the समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Set Cartesian product relation. ठीक है? फिर इसके बाद वो कहते हैं रिलेशन में there are number of things। कहते हैं कि डोमेन यार ये छोटी डोमेन डोमेन की होती है। डोमेन को समझियो, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूँ इसमें मजाक में लगेगा दिस ओवरव्यू इज रियली इंपॉर्टेंट अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। डोमेन की होती है जिससे नहीं कोई चीज़ एग्जिस्ट कर देगी, जिस तो आप स्टार्ट करिए तो कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट कर देगी एंड दैट इज कॉल्ड द डोमेन। अपने लेक्चर टाइम के नाल सेट तो टाइम क्या डोमेन 24 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। We will say 9 to 1. It's a single part of domain जिथे तो स्कूल होगा 1 तक जाएगा। अगर मैं कहूँ 2 to 3 एक उसी डोमेन जो पार्ट लेता जिसे भी थोड़ा कितना मैथ का लेक्चर होगा। फिर मैं कहूँ 3 to 4 उसी डोमेन जो पार्ट लेता जिसे भी थोड़ा कितना लेक्चर होगा फिजिक्स का। 4 to 5 माइट भी थोड़ा किया होगा वे केमिस्ट्री का। 5 to का तो एक डोमेन ठीक है जिस दे अकॉर्डिंग उस चीज़ आपने बोला सेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा ए की एग्जिस्टेंस आ गई जो बनगा क्योंकि 1 ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ए ਨਾਲ 2 ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ b ਨਾਲ 3 ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ c ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਕਾਲਡ ਡੋਮੇਨ ਇਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਬੀ ਹੁਣ 1 पहुंचा कितने तक 1 तो लिंक का स्टार्ट होया और लिंक पहुंचा कितने तक ए तक 2 तो लिंक स्टार्ट होया पहुंचा कितने तक B तक। तो ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ that is known as so यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन किया 1 2 and 3 एंड रेंज ऑफ रिलेशन किया ए बी एंड सी। समझ आया पक्का? अब मान लो ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਦਿਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੇਂਜ। मैं बोल रहा हूँ हमारा डोमेन पार्ट क्योंकि मेरे करके मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ कितने तक पहुँच रही है दैट इज माय रेंज डिफाइंड एरिया होगा ना और मीन 1 तो लिंक स्टार्ट है किस नाम बन रहा तो उसी की होगी रेंज। ठीक है अच्छा इन्होंने नाम कुछ और भी अच्छा याद होता है याद है किसी ने डोमेन के हर एक एलिमेंट में की बोल देंगे या रेंज के हर एक एलिमेंट में की बोल देंगे इमेज शीशा अपन जाके खड़ा गए तो अपनी की बनेगी इमेज। सेम एज यार अगर लिंक स्टार्ट होया तो पहुंचा किथे ए 1 करके ए आ तो ए ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੇਜ ਆਫ बी की इमेज ऑफ 2 दी सी की इमेज ऑफ इमेज तो पहला क्या आएगा प्री इमेज। तब उल्टा जो मैं लिखूंगा आई विल से 1 इज प्री इमेज ऑफ 1 is प्री इमेज ऑफ कैपिटल हो गया। Is that clear or not to this part? So this is a somewhat fund of की सेट ਹੁੰਦਾ ਸੀ सेट ਤੋਂ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ जो प्लस 2 ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਟਾਈਪਸ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉੱਚ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ यूनिवर्सल रिलेशन देन नल वॉइड रिलेशन नल और वॉइड नल कितना सर कितना नल सारा कुछ कितना है जीरो नल और वॉइड रिलेशन। थर्ड हैगा आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ हैगा इनवर्स रिलेशन। थर्ड हैगा
आइडेंटिटी फोर्थ हैगा इनवर्स मैं लिख देना यूनिवर्सल देन वाइड देन आइडेंटिटी बड़े ध्यान नाल पढ़ना लिया इन्हां दी क्वेश्चन बनावांगे देन देयर आफ्टर इनवर्स उस तो बाद कुछ और टाइप्स होंगे ने जिन्होंने टाइप्स भी कह देंगे कुछ बुक्स उन्होंने क्लासिफिकेशन कहते हैं जो मॉडर्न की क्लासिफिकेशन आई थिंक आरटी के टाइप्स ही नहीं क्लासिफिकेशन नहीं लिखा है सो इट डजंट मैटर बट बेसिकली दे आर काइंड ऑफ टाइप्स उससे बाइनरी के लग गया और सारा कुछ मैं दसूंगा लेटर ऑन जो समझाऊंगा बट मैं टाइप्स सिखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट जेडे पेपर च देखने को मिलते हैं वो वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो थोड़ा मैटर याद रहेगा भी की कुछ कहना होगा सर ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ नहीं यार वो प्लस 1 वाला नहीं होता है प्लस 2 से करवा रहे रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये एक्चुअली प्लस 1 प्लस 2 का सेम टॉपिक है देन सिमेट्रिक रिलेशन देन ट्रांजिटिव रिलेशन मेरा प्यार करे इतना रिलेशन है उसके बाद एक और आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन एक होगा अलग ही हमें ये आ गया पता ही नहीं लगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये रिलेशन बच्चे जनरली जिन्होंने अपन क्वेश्चन मिलेंगे and we have to prove that this relation is equivalence we have to check that whether it is equivalence or not we have to write the example of equivalence relation reflexive relation इस तरह के क्वेश्चन इससे होंगे सो कहानी क्लियर है मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तो पहले ही हम से स्टार्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं सर ये सारे यूनिवर्स नहीं यूनिवर्सल रिलेशन समझ गया बट आई विल कम टू दैट then on the part of universal relation depending सर ये सारे पार्ट्स के रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये सारे यूनिवर्सल के पार्ट ही है ना इक्विवेलेंस डिपेंड करता है यूनिवर्सल किधर किधर ही देख रहे हैं सर ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ मतलब आ के नो इक्विवेलेंस equivalence oh I mean this I must also okay next is a function now the question is relation of function का होता है function पक्का एक रिलेशन का होगा क्योंकि रिलेशन तो बनता है फॉर एग्जांपल स्क्वायर रेक्टेंगल है या नहीं है बिल्कुल ना कौन कह रहा है स्क्वायर या रेक्टेंगल होता क्या ये ऑपोजिट साइड्स की होन सेम स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स की होती है सेम ही होती है बट क्योंकि ये चारों साइड्स इक्वल हो गया तो उन्हें क्या नाम देता स्क्वायर कहानी यही है हर एक रिलेशन का रिलेशन हैगा बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਬੈਠੋ ठीक है दुखी नहीं होना तब फंक्शन क्या होता है ध्यान से समझो every relation is called to be function in which every element in domain has unique image. Every element in domain has unique image. एक रिलेशन हो तो पीछे आवाज आ रही है बस करो सर में कह दो करे करे तो जिंदगी से इतना इकट्ठा पढ़ते हो नहीं तो आराम ही करते हो सारे में डिस्टर्ब कर बैठिए सर चीन बोल गया हमें शेयर करो चीन कभी भी इन बिटवीन ना चले करो क्योंकि इन बिटवीन छोड़ता बस गया फ्लो एटलीस्ट सुनो पैक करो उन्हें समझो ठीक है एक पॉइंट हम जैसे देखेंगे कि चैप्टर एंड होता है ठीक है थोड़ा सीरियल 15 मिनट खत्म हो जाए मैं चुप जा लीजिए ओहो क्या बात है विदाउट सस्पेंस तो सस्पेंस क्रिएट करके खत्म कर देते हैं तो भी सस्पेंस क्रिएट करेंगे ठीक है सो इन किस रिलेशन को फंक्शन करवाएंगे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एवरी एलिमेंट इन इस पॉइंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ एवरी एलिमेंट इन सो मैं दोबारा ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ रेंज जिथे है लिंक 1 ठीक है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ
डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना था, इस तरह भी ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, +1 तो बड़ी सीधी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5, आई एम सेइंग A B C D E F। पहले पता नहीं मैं आपसे चलो आ रहा है ऐसे आ रहा है। मैं आपसे नहीं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक सेट जितो लिंक स्टार्ट हो रहा दैट इज A, एक सेट जितो लिंक एंड हो रहा दैट इज B, so I am making A or B, which is means A relation with B। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब ये समझ लियो x and y का जो भी स्टेटमेंट लिखी हो गई where x belongs to A and y belongs to, तो दोनों का मीनिंग सेम है। बाकी लेटर ऑन मैं जो करवाऊंगा तो बात समझाऊंगा, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, A, 2 ਦਾ B, 3 ਦਾ C, 4 ਦਾ D, रिलेशन है पर फंक्शन है नहीं। पहला क्योंकि जो ने मिला कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन का हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए, बट 5 लिंक नहीं तो है फंक्शन नहीं है। बट जिन्हें मैंने ऐड किया ना इट इज फंक्शन। Yes। जब मैं सेकंड नहीं चेक किया हैज यूनिक इमेज वो लेटर दसूंगा, बट ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਧਰ ਐਫ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡੋਮੇਨ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਡੋਮੇਨ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਡੋਮੇਨ। ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਡੋਮੇਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਡੋਮੇਨ। बड़े बड़े पाए मिसिंग बस की इस दे डोमेन दे एलिमेंट बोलोगे 1 2 3 4 5 क्लियर। इसे कोड डोमेन दे एलिमेंट बोलोगे A B C D E F सारे। इसे रेंज दे एलिमेंट बोलोगे A B C D E F नहीं आएगा क्योंकि F किसी का लिंक नहीं है। समझेगा। तो दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोड डोमेन एंड जेडे एलिमेंट लिंक होया दिस इज योर Range। समझ आया। Yes sir। वो बैठे बैठे उन्होंने की किया कहता है हमें बेला पड़ेगा वाला करता हम कहानी ये बन गई कि सारे तो एलिमेंट लिंक है गया नो डायरेक्शन पर दूसरी कहानी किसी इट शुड हैव अ यूनिक। व्हाट डज यू अंडरस्टैंड विद यूनिक? एलिमेंट नहीं यूनिक होना चाहिए, इमेज नहीं होनी चाहिए। यूनिक एक ऐसी चीज होती है जिसका एक एक आंसर होवे। व्हाट इज दिस जेड़ा टंगया होएगा इथे फॉर व्हाट इट्स अ यूनिक पीस है ना। मैंने कोई आके थोड़ी कहूंगा भी ये टेलीफोन है, इट्स नॉट टेलीफोन, इट्स अ मोबाइल। ट्राइपॉड है, इन कोई प्रोजेक्टर नहीं कह सकता, प्रोजेक्टर होते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज यूनिक। हमें इथे आंसर मैं एक चीज आंसर पूछा, आंसर शुड बी यूनिक। मैं कहूँ 1 दी इमेज लिया, मैं कहूँ 3 दी इमेज लिया, मैं कहूँ 5 दी इमेज लिया, ये ना देयर इज नॉट यूनिक। कोई कहेगा E, कोई कहेगा देयर इज अ मिक्स आंसर, तो ये यूनिक नहीं है। सो इट मींस यानी कि ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता, एक तो कई ना लिंक नहीं कर सकता, एक तो कई तक नहीं करता। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। जेडी कोई मिसकंसेप्शन हो वो क्लियर करने हैं। कई बार इन्हों भी गलत कह देंगे दिस इज अ फंक्शन। हुन समझ मैं क्या इमेज नहीं कहना चाहिए, एलिमेंट तक कोई मतलब नहीं हैगा। 1 दी इमेज है या 2 दी भी या 3 दी सी या 4 दी इमेज की है D 5 दी इमेज की है D। दोनों दी इमेज शेयर कर रहे सेम इमेज, पर ये तो नहीं कि मैं आंसर अलग-अलग मिल रहे हैं मेरे। मैं कह रहा 4 दी इमेज की सब आंसर आएगा D, मैं कहूँ 5 दी इमेज की सब आंसर आएगा D। पर ये तो नहीं है कि कोई D कह रहा है कोई E कह रहा है, तब मैनी टू वन हो सकता, एक तो पहिया से लिंक नहीं बन सकता। सो दिस इज अ फंक्शन। 1 to many user। 1 to many नहीं हो सकता, मैनी टू वन। क्रांति सर तो सारा कुछ ही कराऊंगा, सब कुछ याद आ पर याद कुछ भी नहीं है ना। सो समझ आया। सो दिस इज समथिंग अबाउट फंक्शन कि फंक्शन का मतलब है। और इस तो बाद
नेक्स्ट लेक्चर जो विल गो थ्रू द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, 1 1 1 2 many to 1 into बाइजेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के क्वेश्चन करांगे कदों दे आ ओदे चंगी तरह पढ़ांगे, कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ांगे ऑल एंड जनरल गो टू, ठीक है, ठीक है।